हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6, 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए खूबसूरत ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसके कई साइज़ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने 0, 1 में, 4, 5 में, 2 और 3 में आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने सारे साइजेस इसके अपलोड कर दिए हैं और अब मैं इसको आज आपको 6, 7 और 8 के लिए बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैंने 8 नंबर की चोली के साथ बनाई है और 8 नंबर की और 7 नंबर की चोली का वीडियो भी मैंने अभी अपलोड किया है, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और उसके बाद आगे का पैटर्न हम बनाएंगे। और ये देखिए, ये 8 नंबर की चोली है, इसका वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है और 6 नंबर की चोली का भी वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, तो वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना सकते हैं 6, 7 और 8 के लिए। और उसके बाद इस ड्रेस का पैटर्न स्टार्ट करेंगे और उसके लिए मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगी कि ये जो हमारी ड्रेस का पैटर्न है, ये जो हम यहाँ से अपना घेरा स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 के ऑर्डर में अपने स्टिच चाहिए होंगे। जैसे कि ये हमारी 8 नंबर की चोली है, तो इसके लास्ट में हमारे पास 32 डबल क्रोशिए होंगे। तो यहाँ पर एक मैंने बैक में इंक्रीज़ कर दिया है, तो ये हमारे 33 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो ये हमारे 3 के ऑर्डर में आ जाएंगे। तो जब हम इनको यूज़ करेंगे तो ये 3 की लाइन में रहेंगे। और जैसे कि आपके 6 नंबर के लिए आप बना रहे हैं, आपके लास्ट में यहाँ पर 28 हैं, तो आप एक स्टिच कम कर दें उसको, तो वो हमारे 27 रहेंगे, तो वो भी हमारे 3 के ऑर्डर में आ जाएंगे। और इसके बाद हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आकर मैंने फर्स्ट वाली चेन में इसको ज्वाइन किया और जो अगली चेन है, तो अगली चेन में आकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से हम धागे को हल्का सा लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद इसी वाले होल में इस तरह से हमें पंप बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और 3 बार धागा लिया। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 बार धागा लूँगी क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक बार धागे को लंबा कर लिया है, तो ये हमारा 4 बार के बराबर ही होगा। और इसके बाद इस धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले, फिर इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में इसी जगह पर सेम यहाँ फिर से एक बार एक और पफ बनाएंगे। इसी तरह से ये देखिए, 4 बार धागा लेकर हमें पफ को कंप्लीट करना है। अब मैंने 4 बार धागा लिया और पफ को हम कंप्लीट करेंगे। पफ बनाना पहले भी मैं कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ, तो वहाँ से देखकर भी आप अच्छे से देखकर इसको बना सकते हैं। और इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नीचे से हमें 2 चेन छोड़नी है, सेकंड और थर्ड को। ये देखिए, इसमें हमने पफ बनाया, इसके बाद की 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में फिर से पफ बनाएंगे। इस तरह से धागा लिया, बल लिया, फिर से धागा लिया, फिर से बल लिया, फिर से धागा लिया, फिर से बल लिया, फिर से धागा। तो हम 4 बार बल लेंगे, 4 बार धागा लेंगे, तो ये हमारे 8 धागे होंगे। इसके बाद इस धागे को होल्ड किया और सारे धागे निकाल देंगे। इसके बाद जो धागा हमने पकड़ा है, इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से बल लेंगे और इसी होल में जहाँ भी हमने पफ बनाया, इसी सेम होल में हम फिर से एक बार पफ बनाएंगे। इसी तरह से 4 बार धागे लेकर, 3 और 4। इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे, 1 और 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से हमें नीचे से 2 चेन छोड़नी है। इस तरह से बल लेंगे, नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में आकर फिर से इस तरह से पफ बनाएंगे। और पफ हमें सारे 4 बार धागा लेकर बनाने हैं। सिर्फ जो हम स्टार्टिंग करते हैं तब एक बार धागा हम लेंथ के लिए लंबाई उसमें लेते हैं, तो वहाँ पर हमें 3 बार धागा लेना है। बाकी हर बार हम 4 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे। फिर से हल्का सा, जब आप पफ बनाएं तो उसके पहले हल्का से ये धागे को लूज़ कर लें, तो जब आप पफ बनाएंगे तो उसमें से आसानी से हमारे धागे निकलेंगे। ये देखिए, फिर से इसी होल में एक पफ और बनाएंगे। इसी तरह से 4 बार धागा लेकर, इस तरह से 4 बार धागा लिया, होल्ड किया, सारे धागे निकालेंगे और इसके बाद इसके नीचे से धागा लेकर फिर से 2 से 1 करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे और नीचे से हमें 2 चेन छोड़नी है। और इसके बाद फिर से जो तीसरी चेन है, तो यहाँ आकर पफ बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पफ कंप्लीट करेंगे। फिर बीच में और हर पफ के बीच में भी हमें
2 चेन लेनी है। इस तरह से 2 चेन लेंगे। ये देखिए जो 2 पफ है हमारे, इनके बीच में भी 2 चेन है और इस पैटर्न के बाद हमारी जो बीच में हम गैप दे रहे हैं तब भी मैंने 2 चेन ली है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे रो को। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट है हमारा। ये देखिए लास्ट में आने के बाद फिर से हमें 2 चेन बनानी है। जब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे उसके पहले भी हम 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए 2 पफ के बीच में भी हमने 2 चेन ली हैं यहाँ पर, और पफ हमारा जो सेट कंप्लीट इतना हुआ इसके बाद भी हमने 2 चेन ली है और बीच में हमने 2 चेन ही स्किप की हैं। और लास्ट में आने के बाद फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ भी हमारी 2 ही चेन स्किप होंगी। ये देखिए एक हमने यहाँ पर हमारी लास्ट में बची है और एक जो हमारी यहाँ आकर हमारा राउंड ज्वाइन हुआ था। तो ये देखिए एक चेन हमारी यहाँ पर बची हुई है, एक चेन पहले जहाँ हमने राउंड ज्वाइन किया था और उसके बाद हमने स्लिप स्टिच से अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया से अपना वर्क स्टार्ट किया था। तो ये हमारी 2 ही चेन कहलाएंगी। और ये जो हमारा पहला पफ है इसके ऊपर वाली ये जो चेन है, ये देखिए पफ के ऊपर एक चेन है, आसानी से समझ में आएगी आपको, 2 धागे की एक चेन है। तो यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद अगला जो 2 चेन का स्पेस है, ये देखिए बीच में 2 चेन का जो स्पेस है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से आगे आएंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को इस तरह से लंबा किया और इसी स्पेस में फिर से हमें पफ बनाना है। अभी हमने धागे को लंबा किया है तो यहाँ पर हम 3 बार धागा लेंगे। 1 बार लिया, 2 बार लिया और 3 बार, और इस तरह से लेने के बाद धागे को पकड़ के पफ को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही पफ बनाना है। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर फिर से इसी स्पेस में एक पफ और बनाएंगे। इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब हम जितनी भी बार पफ बनाएंगे 4 बार धागा लेकर बनाएंगे। इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए अगला जो पफ सेट है, ये जो 2 पफ का हमारा सेट है, एक ही जगह पर हमने जो 2 पफ बनाए थे इनके बीच में जो 2 चेन है, ये वाली 2 चेन हमें छोड़नी है। ये ध्यान रखें आप। ये देखिए 2 पफ के बीच में जो चेन है सिर्फ इसके बीच में ही हमें वर्क करना है। तो ये बीच में चेन में से धागा लेकर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार इस तरह से पफ बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। और धागे की लेंथ आप ध्यान रखें, हर बार आपकी लेंथ सेम हो, जब भी हमारे पफ एक जैसे बनेंगे, सारे सेम साइज़ के। देखें ये पफ फिर से बल लेंगे, फिर से इसी जगह पर एक पफ और बनाएंगे। इस तरह से 4 बार धागा लिया, सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए बीच में जो 2 चेन का स्पेस है इसको छोड़ेंगे। ये जो 2 पफ का सेट है इसके बीच में जो चेन है यहाँ पर आकर हम फिर से पफ का सेट बनाएंगे। तो ये राउंड भी हमें पिछले वाले राउंड की तरह ही बनाना है। बीच में हमें 2 चेन का स्पेस देना है और पफ जो हमारा सेट है वो कंप्लीट होने के बाद भी हमें 2 चेन का ही स्पेस देना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पफ का सेट बनेगा वो हमारे जो, ये देखिए फिर से बीच में 2 चेन लेंगे। ये जो 2 पफ हैं इन्हीं के बीच में आपको वर्क करना है। यहाँ पर हमें कोई वर्क नहीं करना है। तो इसको भी कंप्लीट करेंगे। दूसरा राउंड भी कंप्लीट है और ये देखिए सेम स्टिच के साथ हमने दूसरा राउंड बनाया है और एकदम परफेक्ट है, ये ठीक से बैठ रहा है घेरा हमारा। इसके बाद ये देखिए लास्ट में आने के बाद 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा पहला पफ है दूसरी साइड का, तो इसके ऊपर वाली चेन में आकर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद इसके बीच में जो 2 चेन है यहाँ आकर भी 1 बार स्लिप स्टिच कर दें और फिर इस धागे को हम इस तरह से लंबा कर देंगे। इसको यहीं पर हमें छोड़ना है और दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा स्काई ब्लू कलर का वर्क है इसकी जगह पर मैं येलो कलर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो वाइट जो हमारा बेस का कलर है इसको कट भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये मैंने लास्ट तक एक ही धागा रखा है, इसको मैंने कट नहीं किया है। ये देखिए इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। ये जो 2 पफ हैं, 2 हमारे पफ हैं, ये देखिए 2 पफ के बीच में जो स्पेस है 2 चेन का, यहाँ पर हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से नॉट लगाने के बाद धागा ज्वाइन किया और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। ये नॉट के धागे को भी आप इस साइड निकाल लेंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद बल लेंगे।
बल लेकर इसी जगह पर इस तरह से हमें पफ बनाना है। धागा लेंगे, फिर से बल लिया, फिर से धागा लिया 2 बार, फिर से धागा लिया 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ये देखिए इस तरह से थोड़ा हमें पफ का साइज यहाँ पर बड़ा रखना है। तो 6 बार मैंने धागा लिया और धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले। इसके बाद पफ हमें जैसे कंप्लीट करते हैं वैसे ही करना है। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर ये देखिए, इसी थोड़ा आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से खिसका के, इसी जगह पर इसी 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और अगला जो पफ का सेट है ये देखिए, फिर से ये बीच वाली 2 चेन छोड़नी है। ये जो 2 पफ हमारे साथ में है यहाँ पर आकर बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 चेन वाली जगह पर। फिर 1 और 2 चेन लेंगे इस तरह से और बल लेने के बाद इसी जगह पर 1 बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 4 5 और 6। इस तरह से हमें 6 बार बल लेना है, 6 ही बार धागा लेना है और सारे धागे निकालेंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेनी है यहाँ पर। पफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैंने सिंगल क्रोशिया से यहाँ ज्वाइन करने के बाद 2 चेन ली हैं और जब हमारा पफ एंड होगा तो 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। फिर से ये अगले जो 2 पफ हैं इनके बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लिया, 1 बार और देख लें, 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। जितनी बार धागा लिया उतनी ही बार बल लिया, तो ये हमारा 6 से डबल 12 होंगे हमारे धागे। और फिर धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 किया, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 और 2 3 4, यहाँ पर एक स्पेस से दूसरी स्पेस जाने के लिए हम 4 चेन का गैप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद फिर से मैंने पफ का ये बनाया पैटर्न और 3 चेन लेने के बाद इसको हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4 फिर से 4 चेन लेंगे और जो हमारा पहला पफ था ये देखिए, यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से जो अपना स्टिच स्टार्ट किया था, तो इसी वाले सिंगल क्रोशिया में आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट करना है। राउंड धागा, ये वाइट वाला हमारा जो स्टिच है ये हमारा अभी भी यहीं पर जुड़ा हुआ है। इसको मैंने यहाँ ये देखिए बीच से पीछे साइड निकाल दिया, क्योंकि अभी हमारी एक रो और बनेगी रेड फ्लावर की। उसके बाद हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये देखिए, और ये जो धागा है इसको हम यहीं पर एडजस्ट कर देंगे इन्हीं धागों के बीच में। इस तरह से यहाँ पर दबा दें आप इसको 2-3 बार इस तरह से। और इसके बाद हम रेड कलर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने पफ बनाया है इसके पहले हमारी जो ये 2 चेन्स हैं, वाइट चेन है हमारी, येलो चेन है, ये साथ में है। यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इन दोनों चेनों के नीचे से यहाँ से हमें अपना धागा लेना है। इस तरह से नॉट लगा लेंगे धागे में और नॉट लगाने के बाद यहाँ से अपना धागा इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए एक चेन बना ली मैंने और इसके बाद इसी जगह पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इस तरह से बल लेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने पफ के दोनों साइड चेन्स बनाई थी इनमें हमें वर्क करना है। तो इस साइड वाली चेन पहले लेंगे और यहाँ पर सिर्फ चेन उठानी है जो आपने चेन बनाई थी। जो हमारे पफ के धागे हैं ये धागे हमारे इसके बीच में नहीं आएंगे। इस तरह से ये नॉट वाला धागा भी हम यहीं दबा देंगे। इस तरह से बल लिया और इस चेन के ऊपर से पफ बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाया, 2, इसी चेन को लेकर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं, 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर इसी चेन को लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे।
और इसके बाद जो पफ के टॉप पर चेन है, ये देखिए जो येलो पफ है हमारा, इसके टॉप पर जो 2 चेन हैं, 2 धागे दिखेंगे आपको, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से आएंगे और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर इसी चेन को लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर आकर सेंटर में इसी पफ के टॉप पर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद अब हम दूसरी साइड आएंगे, जो हमने लास्ट में पफ कंप्लीट होने के बाद 3 चेन ली थी, तो यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर भी हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये जो हमारी 2 चेन्स हैं, इन दोनों के नीचे से धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारा फ्लावर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हमें 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए दूसरा जो पफ है, इसकी चेन में इस तरह से थोड़ा तिरछा भी कर सकते हैं वर्क को, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ 1 चेन जो हमारी चेन है, 2 चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया के बाद, ये चेन उठानी है और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। 3 4 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर जहाँ हमने डबल क्रोशिया किए, इसी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद ये जो पफ के टॉप पर चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे हम 4 बार, क्योंकि एक एक स्टिच हमारा आगे और पीछे बनेगा, तो ये हमारे 6 हो जाएंगे। ये देखिए 4 बार डबल क्रोशिया किया। फिर हमें 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर दूसरी साइड वाली जो 3 चेन थी, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया किया। एक बार हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया करके 2 चेन बनाई, तो ये भी हमारे 6 ही स्टिच होंगे। इसके बाद 1 चेन ली और ये दोनों चेन्स के नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 1 चेन लेंगे और फिर अगला जो पफ है हमारा येलो वाला, तो इसमें फ्लावर बनाना है हमें। एक बार फिर से देख लें, ये देखिए बल लिया, एक साइड की चेन उठाई, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया किया। 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद इसके टॉप पर जो चेन है, इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई और अब इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे हम 4 बार। तो ये देखिए, ये जो हमारे स्टिच हैं, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, 4। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो हमारे स्टिच हैं, ये साइड वाली पेटल जो हमारी बन रही है, ये देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ हमने 5 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया, तो ये भी एक स्टिच ही काउंट होगा, तो ये 6 होंगे। और यहाँ पर हमने सेंटर में 4 बार डबल क्रोशिया कर रहे हैं। यहाँ भी हमने देखिए स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाई, तो एक स्टिच ये कहलाएगा। 4 हमारी ये हो गए 5, और लास्ट में ज्वाइन करने के पहले 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, तो ये भी हमारा एक स्टिच ही होगा। तो ऐसे हमारे तीनों साइड 6 स्टिच होंगे। लास्ट वाली जो चेन है दूसरी साइड की, यहाँ भी सिंगल क्रोशिया लिया, 2 चेन की, फिर से यहाँ पर हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, तो ये भी हमारे 6 स्टिच ही काउंट होंगे। 3 4 और 5, और एक हमारी यहाँ जो हमने ज्वाइन किया था सिंगल क्रोशिया और 2 चेन। और इसके बाद लास्ट में 1 चेन बनाने के बाद ये दोनों चेन्स के नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, और जब दूसरा फ्लावर स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले 1 चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से फ्लावर बनेंगे हमारे। तो कंप्लीट करेंगे।
राउंड कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट हमारी जो पेटल है ये बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे यहाँ पर, और एक चेन लेने के बाद जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, ये जो हमने धागा अपना स्टार्ट किया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया के बीच में से धागा हुक ले जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से धागा हमारा यहाँ पर जॉइन हो जाएगा, और इसके बाद हम एक नॉट लगाकर इस धागे को कट कर देंगे, क्योंकि इसका वर्क अब हमें यहीं तक करना है इस रो में। तो यहाँ इसको जॉइन करने के बाद धागे को अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें आप। ये देखिए, इसको यहीं इन्हीं नॉट्स के बीच में से हम निकाल देंगे। ये जो हमारे फ्लावर के पीछे वाले धागे हैं, यहाँ ले जाकर इसको पीछे दबा देंगे। तो ये देखिए, इस राउंड के बाद हमारा इस तरह से दिखेगा ड्रेस इतना कंप्लीट होने के बाद। और अब हम यहीं से अपना अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने धागा पीछे छोड़ा हुआ था, ये देखिए जो हमारा वाइट बेस का कलर है, इसको मैंने कट नहीं किया था, तो इसी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये देखिए मिडिल में आकर हमने इसको यहाँ पर छोड़ा था, और इसके बाद ये जो दो हमारे फ्लावर हैं, इनके बीच में से हमें इसको स्टार्ट करना है। तो यहीं से हम ये धागा ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से लेकर धागे को खींचकर टाइट कर देंगे। ज़्यादा टाइट भी ना करें, नहीं तो हमारी ड्रेस में खिंचाव आएगा। ये देखिए, हल्का सा इसको लूज रखेंगे, और यहाँ से लाकर इस तरह से यहाँ लाकर हम एक चेन बनाएंगे। ये जो हमारे दो फ्लावर हैं, इनके बीच में से ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर धागा स्टार्ट करने के बाद इसको थोड़ा लूज ही रखेंगे, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाने के बाद इस तरह से धागा हल्का सा लूज कर लेंगे। और यहाँ पर हमें पफ बनाना है, तो एक हमारी लेंथ ये ही हो गई। इसके बाद 1 2 और 3, इस तरह से 3 बार धागा लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे पफ को इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, और ये देखिए यहाँ दोनों फ्लावर के बीच में हमने ये पफ बनाया है। ये जो हमारे 2 रेड फ्लावर हैं, इनके बीच वाले स्पेस में। अब इसके पीछे जो हमारा येलो कलर है, ये देखिए, ये जो हमारा येलो कलर का पफ था, यहाँ पीछे हमें वर्क करना है। तो इस तरह से पफ को दबा लेंगे, और ये जो पीछे धागे हैं, यहाँ से 2 या 3 धागे ले लें आप, 3 धागे ले लें इस तरह से। और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे, और इसी जगह पर यही 3 धागे फिर से उठाकर येलो वाले सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे, बल लेंगे, और अब जो अगले 2 फ्लावर हैं, इन दोनों के बीच में जो अगली जगह है, तो यहाँ पर हमें पफ बनाना है। इस तरह से आप ये फ्लावर की पत्ती को इस तरह से मोड़ कर पकड़ लें, तो आसानी होगी बनाने में। और यहाँ बीच में हमें 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार और 4 बार इस तरह से धागा लिया, और इसके बाद हम पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से इस तरह से ये जो हमारा येलो पफ है अगला, तो यहाँ पर 3 धागे लेकर पफ को आप दबा लें ताकि हमारे धागे ज़्यादा ना खिंचें, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे, और फिर से यही 3 धागे लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये छोटा सा यहाँ पर लूप बनकर तैयार होगा। इसी लूप में हमें आगे के रूप में वर्क करना है। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली, फिर से बल लिया। ये देखिए, अगले जो 2 रेड पेटल्स हैं, इनके बीच में जो सिंगल क्रोशिया वाली जगह है, जहाँ हमने फ्लावर को ज्वाइन किया था, इस जगह पर हमें पफ बनाना है। तो इस तरह से 1 बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और पफ को कंप्लीट करेंगे। फ्लावर की पेटल्स को आप इस तरह से पकड़ लें फोल्ड करके, तो दिक्कत नहीं होगी बनाने में। कंप्लीट करेंगे पफ को। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से ये जो येलो वाला है पफ, ये देखिए, तो इस तरह से येलो पफ को होल्ड करके, और इसके पीछे वाले ये 2-3 धागे लेकर यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से यही धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन लेंगे, और फिर से बल लेकर, ये देखिए अगला जो सिंगल क्रोशिया वाली जगह है रेड,
तो यहाँ पर हमें पफ बनाना है। इस तरह से पत्तियों को फोल्ड करके पकड़ लें तो बनाने में बिल्कुल आसानी से बनेगा। इस तरह से 4 बार धागा लिया, सारे धागे निकाले, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यही जो येलो वाला पफ है इस तरह से इसको पकड़कर ये धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से यही धागे लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो इसी ऑर्डर में ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए सिंगल जो हम पफ बनाएंगे इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है, जो ये लूप बनाएंगे बीच में इसके बाद भी 2 चेन लेनी है। मतलब ये जो वाइट पफ है इसके आगे पीछे दोनों साइड हमें 2-2 चेन लेनी है और बीच में ये जो हमारा लूप बना है ये भी सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बना है। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ येलो पफ के ऊपर हमने ये लूप बनाया, इसके बाद 2 चेन ली और 2 चेन लेने के बाद जो हमारा पहला पफ था इसके ऊपर वाली चेन में ये देखिए पफ के टॉप पर चेन है 2 धागे की, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद 1 चेन बनाएंगे। और ये देखिए इस रो के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये पीछे साइड हमारे ये छोटे छोटे जो लूप बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए ये जो हमारे लूप बने हैं, ये बीच में पफ है, ये लूप है, तो इन्हीं के ऊपर हमें अब वर्क करना है। तो ये देखिए इस तरह से 1 चेन लेने के बाद धागे को लंबा किया, फिर से यहाँ पर हमें पफ बनाना है। इसी चेन में से 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर इसी होल में फिर से पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लेकर बनाना है अब हमें, इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद अगला ये जो येलो हमने पफ के ऊपर ये जो हमने 2 चेन का लूप बनाया था छोटा सा सर्किल, तो इस वाली स्पेस में ये देखिए इसी सर्किल के बीच में से हमें पफ बनाना है। इस तरह से पफ का साइज़ सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी जो हम हर बार बना रहे हैं। 4 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे और धागे की लंबाई भी आप सेम ही रखें। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर पफ बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको और कंप्लीट करने के बाद फिर से 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद फिर से जो अगला वाला पफ है हमारा, ये देखिए फिर से हमारा वाइट वाला जो पफ हमने 1 पफ बनाया था ये आ गया। तो इस पफ के टॉप पर जो चेन है यहाँ आकर फिर से हम पफ बनाएंगे 3 और 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद 2 चेन लेंगे। यहाँ जो हम 2 पफ साथ में बना रहे हैं तो इसके बीच में हमें 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए बल लिया और यहीं पर इसी जगह पर 1 पफ और बनाएंगे। इस तरह से 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अब हमें 1 चेन लेनी है। ये देखिए 2 पफ के बीच में हमें 2 चेन लेनी है और जो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक जाने के लिए बीच में हम सिंगल चेन लेंगे। सिर्फ 1 चेन लेनी है हमें। और इसके बाद फिर से ये जो हमारा येलो वाले पफ के ऊपर जो हमारा वाइट लूप बनकर तैयार हुआ था तो यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार पफ को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद अब हमें फिर से बीच में 2 पफ हमारे सेम जगह पर बनेंगे तो यहाँ पर 2 चेन लेंगे। ये स्टिच का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये देखिए फिर से इसी जगह पर हमें 1 पफ और बनाना है। 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अब हमें जब यहाँ से यहाँ आकर पफ बनाना है तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 चेन लेंगे और फिर से हमारा वाइट वाला पफ आ गया। तो इसके ऊपर भी फिर से हमें सेम इसी तरह से स्टिचेस बनाने हैं और इस राउंड के बाद अगला 1 राउंड और आप सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये राउंड और इसके बाद वाला राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वाइट वाला जो हमारा पैटर्न था पफ वाला, तो ये राउंड मैंने आपको बनाकर दिखाया था और इसके बाद मैंने अगला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक बार मैं फिर से बना कर दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये जो हमारे पफ़ के सेट बने हैं, तो इनके बीच में हमें पफ़ के ऊपर पफ़ बनाना है। जो 2 पफ़ के बीच में जो वाइट चेन है 2, तो यहाँ पर हमें इस तरह से 4 बार धागा लेकर पफ़ बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। इसके बाद फिर हम 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसी स्पेस में फिर से हमें दूसरा पफ़ बनाना है। इसको भी कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमें 1 चेन लेनी है। यहाँ पर 1 चेन लेने के बाद जब हम अगले पफ़ वाले ऊपर इसके ऊपर आएंगे, तो यहाँ आकर, यहाँ आने से पहले हमें 1 चेन लेनी है और यहाँ आकर बीच में फिर इसी तरह से हमें 4 बार धागा लेकर पफ़ बनाना है। ये देखिए, इस तरह से पफ़ को कंप्लीट करेंगे और इसके बीच में हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फिर इसी जगह पर 1 और पफ़ बनाएंगे, इसको भी कंप्लीट करेंगे और जब हमारा ये पफ़ का सेट कंप्लीट होगा तो इसके बाद फिर हमें 1 चेन लेनी है। जो हमारे 2 पफ़ बन रहे हैं उनके बीच में हमें 2 चेन लेनी है, जैसे हमने पहले वाला राउंड बनाया था। और जब हम एक साइड से दूसरे साइड के लिए जाएंगे तो इसके बीच में हमें 1 चेन लेनी है। तो ये देखिए, ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस ड्रेस को मैंने 2 तरीके से बनाया है। ये जो मैंने ग्रीन वाली ड्रेस बनाई है, इसमें मैंने पेटल्स को अटैच किया है, ये जो हमारे फ्लावर्स हैं, और इसमें मैं इसको खुला रख कर आपको दिखा रही हूँ। और फ्लावर को पेटल, ये अगर आप ज्वाइन करके बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसमें आगे बना कर दिखा दूँगी कि ये वाला जो फ्लावर है इसको आप इस तरह यहाँ पर अटैच किस तरह से करके बना सकते हैं। तो आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, दोनों तरह से ये बहुत सुंदर लगेगी। और ये देखिए, आखिरी वाला हमारा पफ़ कंप्लीट होने के बाद 1 चेन बनाएंगे और 1 चेन लेने के बाद जो हमारा पहला पफ़ था, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसके ऊपर, इसके टॉप पर जो चेन है यहाँ आकर। और इसके बाद फिर से 2 पफ़ के बीच में जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को थोड़ा इस तरह से लंबा करके यहाँ से पीछे साइड निकाल देंगे। ये देखिए, इसी के बीच में से पीछे निकाल देंगे तो ये धागा हमारा कट नहीं होगा। यहीं से हम आगे का जो जब राउंड बनाएंगे तो फिर से यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। इसको हम यहीं छोड़ देंगे और इतना कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। तो ये जो हमारी पेटल्स हैं, ये देखिए, इस तरह से हमारे जो फ्लावर्स हैं ये थोड़े उठे हुए दिखेंगे इसमें। और जब हम इनको ज्वाइन करके बनाएंगे तो ये इस तरह से, ये देखिए, हमारा जो ये इस तरह से बैठे हुए दिखेंगे आपको। तो दोनों तरह से मैं आपको दिखा दूँगी। और इसके बाद हमें फिर से येलो कलर ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, जो हमारे 2 पफ़ के बीच में जगह है, ये वाली जगह नहीं, जो हमने 2 पफ़ साथ में बनाए हैं इनके बीच में हमारी जो 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर बीच में आकर हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से नॉट लगा लेंगे धागे में और नॉट लगाने के बाद इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर हम पफ़ बनाएंगे जैसे हमने पहले वाली रो में बनाया था। ये देखिए, 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, इस तरह से 6 बार धागा लिया। पफ़ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे और अगला जो 2 पफ़ के बीच में जगह है, ये देखिए, जो 2 पफ़ हमारे साथ में बने हुए हैं इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे और इसी जगह पर पफ़ बनाएंगे। 6 बार धागा लेकर हमें ये पफ़ कंप्लीट करना है, क्योंकि पफ़ का जो साइज़ है वो थोड़ा हमें मोटाई देनी है इसमें। 4, 5 और 6, इस तरह से 6 बार धागा लिया, पफ़ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 1, 2, 3 चेन ली और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर 1, 2, 3 और 4 चेन ली। अगले 2 पफ़ जो हैं इनके बीच में आएंगे और यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर 6 बार धागा लेकर हमें पफ़ को कंप्लीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट करेंगे इसको।
इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 1 2 3 और 4। यहाँ से जब हम दूसरे स्पेस में जाएंगे तो यहाँ जाने के लिए हमें 4 चेन लेनी है। यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट है और इसके बाद लास्ट में आकर हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ये देखिए आखिरी पफ मैंने बनाया, 3 चेन लेने के बाद इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद यहाँ से हमने जो वर्क स्टार्ट किया था, सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे और इस धागे को हम यहीं पर कट करेंगे। इसके बाद हमें अगला रेड कलर ज्वाइन करना है और उसके पहले ये धागों को भी आप अच्छी तरह से एडजस्ट करते जाएं साथ में। ये देखिए, तो इस राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। ये जो फ्लावर्स हैं हमारे इस तरह से उठे हुए दिखेंगे और इसके बाद रेड कलर ज्वाइन करेंगे। देखिए उसी तरह से हमें ज्वाइन करना है। ये जो हमारी 2 चेन वाली रो है, एक वाइट और एक येलो, इसके बीच में से यहाँ पर आकर हमें अपना धागा कनेक्ट करना है। इस तरह से नॉट लगाकर यहाँ से अपना धागा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो हमारी फ्लावर की चेन्स हैं, ये एक साइड वाली चेन यहीं पर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो है हमारे डबल क्रोशिया, इनको आप इस तरह से एडजस्ट भी करते जाएं, इनको पास में कर दें और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद इसके टॉप पर ये देखिए पफ के टॉप पर जो चेन है, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले, फिर 2 चेन लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 बार यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेने के बाद इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद दूसरी साइड वाली जो चेन थी, ये देखिए 3 चेन लेने के बाद हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था, तो इस चेन को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये स्टिच भी हमारा 6 बार हो जाएगा। 2 3 4 5 इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो 2 हमारी चेन्स है वाइट और येलो, इनके नीचे से हुक निकाल कर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, फिर से पल लेंगे और दूसरी साइड वाला जो चेन है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें फ्लावर बनाना है। ये देखिए 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारा 2 चेन और सिंगल क्रोशिया से स्टिच हो जाएगा और यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशिया रहेंगे और दोनों साइड यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ 3 चेन सिंगल क्रोशिया। तो तीनों जगह हमारे 6 स्टिच कहलाएंगे ये। और इसके बाद आगे ये वाली रो हमारी सेम इसी तरह से बनेगी जैसे मैंने ये वाली बनाई थी। और इसके बाद जो हमारी रो बनेगी, तो उसमें अगर आप फ्लावर को ज्वाइन करके अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मैं ये फ्लावर आपको ज्वाइन करके दिखाऊंगी। तो आप इस रो में, उस रो में, दोनों रो में सेम तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए फ्लावर वाली हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट है और इसके बाद इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ लास्ट वाली पेटल में आकर मैंने यहाँ अपने स्टिच बना लिए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन बनाने के बाद जो हमारा पहला स्टिच था, पहला सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ आकर इसी सिंगल क्रोशिया में हमें स्लिप स्टिच करना है। इसी के साथ हम अपना वर्क ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाने के बाद ये धागा हम यहीं पर कट कर देंगे। अब इसके बाद हमें फिर से अपना
वाइट जो हमारा धागा है इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। और इस रो के बाद ये देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर्स दिखेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप फ्लावर्स को ज्वाइन करके अपना वर्क करना चाहते हैं तो वो आपको इस तरह से करना है। ये देखिए यहाँ जो हमने अपना धागा छोड़ा हुआ है, ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पफ वाला धागा छोड़ा था, तो इसी के बाद ये जो हमारे दो पफ के बीच में यहाँ पर है, इसी के बाद वाला जो ये दो हमारे रेड फ्लावर के बीच में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ से हम अपना धागा ले लेंगे। इन धागों को पहले मैं एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखिए ये जो हमारा धागा यहाँ पर है, इसी को हम यहाँ नीचे से ये जो हमारे दो फ्लावर की पेटल्स हैं इनके बीच में से इस धागे को लेकर आएंगे आगे साइड इस तरह से, और इसको खींच देंगे। ज़्यादा इसको लूज़ नहीं रखेंगे। और खींचने के बाद इस तरह से यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से धागा थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहीं पर हमें पफ बनाना है। इस तरह से ये देखिए एक बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार, 3 बार धागा लेकर और यहाँ पर हम पफ को कंप्लीट करेंगे। जैसे हम पफ बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर से ये जो अगला हमारा येलो वाला पफ है, तो इसके पीछे ये देखिए इस तरह से 2-3 धागे लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद फिर से यही येलो धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो फिर से हमारा ये लूप बनेगा। जैसे हमने यहाँ येलो वाले पफ के ऊपर बनाए थे वैसे ही बनाना है। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से अगला जो 2 फ्लावर के बीच वाला स्पेस है, तो यहाँ पर आकर हमें इस तरह से बल लेंगे और यहाँ पर हमें पफ बनाना है। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इस तरह से 4 बार धागा लेंगे, बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे और इसके बाद जो धागा हमने होल्ड किया था इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से जो अगला वाला येलो पफ है, तो यहाँ से इसकी ये देखिए इस तरह से पीछे से धागे लेंगे 2-3 और ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद 2 चेन लेकर फिर से इसी जगह पर धागे उठाकर येलो वाले सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे और अगला फिर से जो 2 पत्तियों के बीच वाला स्पेस है, तो यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से 4 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे। रो कंप्लीट है। और ये देखिए इस रो के बाद हमारा जब यहाँ पर हम ये वाइट वाली रो बनाते हैं फ्लावर के बाद, ये रेड फ्लावर बनाने के बाद जो ये हमने वाइट वाली रो से ये लूप बनाए हैं, तो इसके बाद हमारी ये जो रो है इस तरह से दिखने लगती है। ये फ्लावर हमारे ऊपर साइड को इनकी पेटल्स इस तरह से खिल जाती हैं, उठ जाती हैं। और अगर आप इसको सेट करके बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये देखिए इस तरह से मैंने बनाई है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अब हमें किस तरह से इसको ज्वाइन करना है। तो आप ये जो फर्स्ट रो हमने बनाई है इसमें भी उसी तरह से बना लें, सेकंड में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये देखिए लास्ट वाला येलो पफ के ऊपर मैंने अपना लूप बनाया। इसके बाद 2 चेन ली और जो फर्स्ट हमारा पफ था पहला, इसके ऊपर वाली चेन में आकर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और यहीं पर इसी वाले पफ के ऊपर जो होल है यहीं पर हम पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और इसी प्लेस पर सेम इसी होल में 1 पफ और बनाएंगे। इस बार हम 4 बार धागा लेकर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कोई धागा लंबा नहीं किया। इसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये देखिए अब जो हमारा फ्लावर है इसको मैं आपको ज्वाइन करना बताऊंगी। तो इसके पीछे जो हमने ये लूप बनाया था येलो धागे लेकर, ये जो छोटा सा लूप बनाया था, तो इस तरह से बल लेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे एक। इस तरह से 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद हल्का सा धागे को आपको लंबा करना है, हल्का सा इसको लूज छोड़ेंगे। और ये देखिए ये जो हमारी सेंटर ये जो 3 हमने रेड कलर की पत्तियां बनाई हैं, जो सेंटर वाली है, तो इसमें आपको एकदम सेंटर से पीछे से एक धागा लेना है।
एकदम सेंटर में जो आपका डबल क्रोशिया हो उसके पीछे से इस तरह से एक धागा लेंगे और ये जो हमने वाइट धागा लूज रख के छोड़ा था इसको यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद इस धागे को भी थोड़ा खींच देंगे, लूज़ नहीं रखेंगे। लूज़ मैंने इसलिए लिया था ताकि हमारा स्टिच खुल ना जाए। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद बल लेंगे और ये देखिए इसी जगह पर जहाँ पर हमने अभी वाइट पफ बनाया है इस लूप में, इसी जगह पर हम एक पफ और बनाएंगे। पफ वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं, इस तरह से इसको कंप्लीट किया। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद फिर से ये हमारा जो अगला ये पफ आ गया। तो पफ के ऊपर हम जैसे पफ बनाए हैं वैसे ही बनाना है। एक बार फिर से आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि हमें पेटल किस तरह से ज्वाइन करनी है। ये देखिए 4 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद 2 पफ के बीच में जो हम 2 चेन ले रहे हैं तो 2 चेन ही लेनी है हमें, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 चेन ली हैं। और जब मैंने फ्लावर जो पेटल को ज्वाइन किया था तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि एक चेन मैंने पेटल ज्वाइन करने के पहले ली थी और एक ज्वाइन करने के बाद ली थी। तो इस तरह से मैंने उसको बनाया था। ये देखिए यहाँ पर मैंने पफ को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद अब जो ये हमारा फिर से देखिए फ्लावर के पीछे वाला लूप आ गया। तो इसी लूप में हम एक बार पफ बनाएंगे, 4, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। ये जो 2 पफ के बीच में हम 2 चेन ले रहे हैं तो अभी मैंने सिर्फ एक ली है। इसके बाद थोड़ा इसको लूज छोड़ा और जो पेटल है हमारी इसके सेंटर से एक धागा लेकर ये जो वाइट धागा हमने लूज छोड़ा है इसको निकाल देंगे इस तरह से और फिर इसको हम खींच लेंगे। फिर इसके बाद हम एक चेन और बनाएंगे। जो हम 2 पफ के बीच में चेन बना रहे हैं तो ये देखिए एक मैंने पफ बनाने के बाद बनाई, एक मैंने फ्लावर को ज्वाइन करने के बाद बनाई। तो चेन हमारी 2 ही बनेंगी, लेकिन मैंने इनको इस तरह से बनाया। और एक फिर हम इसी जगह पर फिर से बल लेकर दूसरा पफ भी यहीं पर इसी होल में हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये देखिए हमारी फ्लावर्स इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे। तो अगर आप इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं ऐसा बैठा हुआ तो इस तरह से ज्वाइन कर दें, और नहीं तो फिर इसको मैंने इस वाली ड्रेस में खुला ही रख कर बना रही हूँ। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और इस रो को बनाने के बाद अगर आप जोड़कर भी बनाते हैं तो इसके बाद जो अगली रो बनाएंगे तो हमें सेम स्टिच के साथ वो रो बनानी है। जैसे कि हम ये रो बना रहे हैं सेम इसी तरह से बनानी है। पफ के सेट के ऊपर पफ का सेट बनेगा, बीच में 2 चेन आएंगी और उसके बाद जब एक तरफ से दूसरी साइड पफ बनाने के लिए जाएंगे सेट तो बीच में हमें यहाँ पर एक चेन लेनी है। तो सेम इसी तरह से बनेगा। बस ये जो अगर आप फ्लावर अटैच करके बनाते हैं तो इसके ऊपर जो आप सेट बनाएंगे वो यहीं आप सेंटर में से ये देखिए जो रेड चेन है एक बार पफ इस साइड से बनाएंगे, दूसरी बार इस साइड से बनाएंगे। बीच में 2 चेन लेने के बाद दोनों साइड से हम एक एक, तो हमारा सेम ऐसे ही दिखेगा। तो इस तरह से ये रो और इसके बाद वाली एक रो मैं सेम स्टिच के साथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो मैंने आपको बताया था वाइट कलर के वर्क की 2 रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। एक मैंने आपको फर्स्ट रो बनाकर दिखाई थी, ये देखिए ये वाली जहाँ पर हमने ये लूप्स बनाए थे येलो वाले धागे में। इसके बाद मैंने 2 रो और कंप्लीट कर ली हैं, मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। और फ्लावर जोड़कर आपको बनाना है या खुले रख कर इस तरह से बनाना है, ये आपकी चॉइस है। दोनों तरह से मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। खुले में भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए एक बार आप इसकी पेटल्स को खोल देंगे, ये सेट हो जाएंगी तो फिर ये एकदम सेट होकर इसी तरह से बहुत सुंदर दिखाई देगी। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। और इसके बाद फ्लावर वाली जो हमारी लास्ट रो है उसमें हमें किस तरह से वर्क करना है ये भी आप थोड़ा ध्यान से देख लें। ये देखिए यहाँ लास्ट में आने के बाद ये पफ कंप्लीट करने के बाद मैंने एक चेन बनाई और एक चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट पफ था इसके ऊपर जाकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे, क्योंकि इस धागे का वर्क अब हमें आगे नहीं करना है। वाइट का हमारा कंप्लीट हो गया है। और धागे में भी आपने ध्यान दिया होगा कि वाइट धागा मैंने शुरू से जहाँ से इसको ज्वाइन किया था तो लास्ट तक मैंने इसको कट नहीं किया है। तो इसी तरह से आप इसको एक ही धागे के साथ बना सकते हैं, क्योंकि इसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको मैंने डायरेक्ट पीछे से ही लेकर आगे का वर्क करती गई और बीच में जो हमारे येलो और रेड हैं इनको हमें कट करना पड़ेगा।
और इसके बाद अब हम लास्ट में एक बार फिर से येलो कलर का वर्क ज्वाइन करेंगे। और इस रो के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए हमारा जो वाइट कलर का पफ वाला वर्क है तो ये हमारा पास आता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो पफ हैं ये हमारे दूर दूर हैं। अगली जो हमारी फर्स्ट फ्लावर की रो के बाद ये हमारे और पास आएंगे, और जो सेकंड फ्लावर की हमारी ये रो है इसके बाद हमारा ये वर्क और घना होता जाएगा और पास आता जाएगा, क्योंकि हम जो हमारे 2 फ्लावर बन रहे हैं इनके बीच में हम एक बार फिर से यहाँ पर जो बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसे 2 फ्लावर हैं तो अगली बार हमारी जो रो बनेगी फ्लावर की तो ये 2 के बीच में हमारी 3 फ्लावर आएंगे। तो इस तरह से एक हमारा जो ये फ्लावर का पैटर्न है ये इंक्रीज़ होता जाएगा, तो ये वर्क हमारा आगे जाकर घना होता जाएगा। तो ये देखिए येलो धागा हमें ज्वाइन करना है, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए जहाँ हमारा फ्लावर है, ये जैसे कि ये हमारा फ्लावर है तो इसके सेंटर में जो आपका पफ आएगा ऊपर वाइट, यहाँ पर आकर आप धागे को स्टार्ट कर लें इस तरह से। ये देखिए नॉट लगाई, नॉट लगाने के बाद हमने धागा अपना कनेक्ट किया, और इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें पफ बनाना है जैसे हमने बनाया था वैसे ही। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। इस तरह से 6 बार धागा लेकर हम पफ को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर इसी जगह आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें 1, 2, 3 और 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद अगला जो पफ का सेट है, ये जो 2 पफ हमारे साथ में है इसके बीच में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे, और इसके बाद जो अगला पफ वाला सेट है, ये देखिए 2 पफ हैं, इनके बीच में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पर फिर से हमें 6 बार धागा लेकर पफ कंप्लीट करना है अपना 6। इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद 1, 2, 3 चेन लेंगे, और इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे, और 4 चेन लेने के बाद अगला जो पफ का सेट है 2 पफ इनके बीच में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। जो 2 हमारे बीच में, जो हमने 2 पफ के बीच में 2 चेन ली थी, यहाँ पर हमें वर्क करना है। ये जो बीच में हमने 1 चेन ली थी यहाँ पर हमें कोई वर्क नहीं करना है, ये वाली जगह में छोड़नी है। जहाँ 2 पफ के बीच में हमारी 2 चेन है वहीं पर हम पफ बनाएंगे, और जहाँ 2 पफ के बीच में 2 चेन है यहीं आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे। अगले 2 पफ के बीच में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर इस तरह से 6 बार धागा लेकर अपना पफ कंप्लीट करेंगे। और पफ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर फिर से हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे। फिर यही चेन बीच में जो 1 चेन थी इसको छोड़ेंगे। 2 पफ के बीच में जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करना है, ध्यान से देखें वर्क को। इसके बाद 1, 2, 3, 4 फिर से 4 चेन ली। अगले 2 पफ हैं इनके बीच में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, और इसी तरह से जैसे मैंने पफ बनाए हैं इसी तरह से हमें पफ कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद रेड कलर का जो वर्क है हमारा फ्लावर वाली रो है, तो वो कैसे बनानी है वो भी मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्लावर हमें किस तरह से बनाना है ये भी आप ध्यान से देख लें, इसमें भी मैंने चेंजेस किए हैं और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको सारी ड्रेस कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। तो ये जो हमारा बीच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, ये देखिए यहाँ पर हमने पफ बनाया है, यहाँ पर बीच में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, तो इसी जगह आकर नॉट लगाकर आप अपना धागा कनेक्ट कर लें इस तरह से। और इसके बाद इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 और 2 चेन लेनी है हमें, और 2 चेन लेने के बाद अगला जो हमारा पफ है, ये देखिए जो हमारा पफ है इसकी साइड वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, 2
3 4 5। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर आकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद पफ के टॉप पर जो चेन है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह पर फिर से हमें 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो दूसरी साइड वाली चेन है तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर फिर से हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने दूसरी साइड वाली पेटल में किया है। 3 4 और 5। इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया किया। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसको हमें ज्वाइन, ये जो बीच में हमारा सिंगल क्रोशिया था यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से ही ज्वाइन करना है। ये पूरी दोनों चेन उठाकर हमें ज्वाइन करना है। सिर्फ जो हमारा ये देखिए जो हमने येलो सिंगल क्रोशिया किया है, सिर्फ इसको नहीं लेंगे। इसके नीचे जो वाइट चेन है दोनों को साथ में इस तरह से नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए हमें देखिए यहाँ भी मैंने 2 चेन ली और सिंगल क्रोशिया करने के बाद भी 2 चेन लेंगे। इसके बाद फिर से जो अगला पफ है तो यहाँ आकर हमें इसी तरह से अपनी पेटल्स बनानी है। यहाँ पर हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 4 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसी जगह पर ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी हमारे 6 डबल क्रोशिया कहलाएंगे। इसके बाद पफ के टॉप पर जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन, तो ये हमारा एक स्टिच हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं, 2 3 और 4, तो ये भी हमारे 5 स्टिच हो गए। इसके बाद 3 चेन लेंगे और फिर इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर भी हमारे 6 स्टिच हो जाएंगे। और इसके बाद जो दूसरी साइड वाली चेन है सिर्फ एक चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, तो एक स्टिच हमारा यह हो गया। और बाकी हम यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये भी हमारे 6 स्टिच हो गए। तो जो हमारी एक पेटल रहेगी उसमें हमारे 6 स्टिच रहेंगे। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट है। और इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, जो सिंगल क्रोशिया है अगला यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 2 चेन लेकर अगला जो यहाँ हमारा पफ बनेगा तो वहाँ आकर जैसे हम फ्लावर बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। और यहाँ के फ्लावर के बीच में डिस्टेंस आप देख सकते हैं, इतनी दूरी रहेगी। तो ये इस तरह से हमारा रो कंप्लीट होगा। तो अब मैं आपको पूरी ड्रेस कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट के दोनों राउंड बनाने के बाद हमारी ड्रेस कंप्लीट है और पूरी बनने के बाद इस तरह से दिखेगी। और ये जो मैंने खुली पेटल्स के साथ बनाया है, हमारे फ्लावर इस तरह से उठे हुए हैं, तो ये इस तरह से दिखेगी। और आप इसको पैक रख कर बनाएंगे तो ये देखिए, ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया था, तो जब इसकी पत्तियाँ यहाँ पर हम कनेक्ट करके बनाएंगे तो ये हमारी इस तरह से दिखेगी। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं और दोनों तरीके का मैंने बहुत अच्छे से इसमें आपको वीडियो में बताया है। जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और 6 7 8 नंबर के लिए आप इसको बना सकते हैं। स्टिच के लिए भी मैंने बता दिया है शुरुआत में चोली से ही कि हमें किस तरह से चेंजेस करने हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।